तो नौकरी से निकाल दिया, तो मैं बड़ा क्या करूं। तो इनके पिताजी ने ही शायद सुशील जी को होगा चाहिए थे, पिताजी ने कहा कि चलाओ तुम, चलाना इज नॉट इजी, पैसा नहीं, तुम सिंधी हो ना, सिंधी पेपर निकालो। तो मैंने अपना नाम ही पेपर का संवाद सिंधी रखा, और टचवुड जो इनके पिताजी का आशीर्वाद और सहयोग मिला, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे को 30 साल हो गए, ऊपर वाले की असीम दया है, सब कुछ है। तो ऐसे इंसान थे। मैं इसीलिए जिक्र कर रहा था, देवीदास जी पीछे बैठे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी हम इनके ऑफिस में जाते थे, दोनों साथ जाते थे, चाहे उसका काम हो या मेरा काम हो। चाहे अब मेरे गाड़ी खड़ी है, चलो चलते। मैंने कहा वहाँ गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, जगह बड़ी कंजेस्टेबल है, नहीं यार गाड़ी में चलते हैं सब पार्क। तो ऐसा इंसान, तो आदमी को दुख होता है कि जो इतनी जल्दी चला जाए, अभी तो उम्र इतनी नहीं थी। एनीवे, अब जो ऊपर वाले को लिखा था, अब मैं अनुरोध करूँगा मेरे साथी और बहुत ही सीनियर पत्रकार प्रेस क्लब के, कई बार आप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, भारी मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से आप जीतते हैं। श्री विजय शंकर चतुर्वेदी जी, अपना एक बहुत अच्छा इनका न्यूज़पेपर राष्ट्र टाइम्स, उसके संपादक हैं, पूरा परिवार इनका पत्रकार है। मैं अनुरोध करूंगा अपने 2 शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप। आज बड़े दुख का दिन है कि हमारे बीच कमलेश जी नहीं रहे। मुझे तो याद है कि जब 90 में आए थे, मैं 72 में यमुना पार गया था, तो इनका ऑफिस जो है विकास मार्ग पे था। कई पेपरों के संपादक रहे, और दिल्ली सरकार में हम लोग जाते थे तो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो, उससे किस प्रकार से दोनों भाई, जैसे बताया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि वो एक दफ़ा तो जवाब देने के लिए सोचना पड़ता था। निरंतर पत्रकारिता में आगे बढ़े, और इनका पूरा परिवार तन मन धन से लोगों की सेवा करता रहा। आज मैं परिवार के लोगों से कहूँगा कि जो उनका दिखाया हुआ था, जो वो अधूरे छोड़ गए, उनको पूरा करने में आप सभी मिलकर, जिस प्रकार से अभी बताया गया कि दोनों जो जोड़ी गई, जैसे राम और श्याम की थी, लक्ष्मण राम की जोड़ी थी, उसी प्रकार से सुशील जी की और कमलेश जी की जोड़ी थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुशील जी, आपके ऊपर, आपके कंधों पे बहुत बड़ा भार आया है। ईश्वर आपको शक्ति दे, और आप उनके जो अधूरे काम हैं उनको परिवार के साथ मिलकर पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में प्रेसिडेंट कश्मीर समिति दिल्ली के अध्यक्ष श्री समीर चरंगू जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरे बड़े भाई, आज एक कम्युनिटी के स्तंभ श्री कमलेश कौल वकील जी, जो कि सुनील जी ने बोला कि वो हमारे बीच में है, बिल्कुल वो हमारे बीच में है, बट मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो नहीं है हमारे बीच में। जब ये संदेश आया तो हमारी कम्युनिटी के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी सरलता, अपनी सादगी से अपना ये जो 90 के बाद जो अपना यहाँ पर उन्होंने अपना ये समझ लो कि ज़िंदगी जो अपना शुरुआत की, वो व्यतीत की थी, वो ज़िंदगी वो बड़ी सरलता और सादगी से। और जो इन्होंने अपनी मीडिया में जो अपनी जो कौशल समाचार पोस्ट के माध्यम से उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, वो बड़ी लुत्फ थी। उनकी सरलता, उनकी सादगी इतनी थी कि वो किसी को भी, किसी के साथ खड़े होते थे। जब भी कोई कम्युनिटी में काम होता था, वो तुरंत
ये बोलते कि मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ पर भी चलना होता वो हमारे बीच में रहते थे। अभी रिसेंटली एक हमारा, जैसे सुनील जी ने भी बता दिया, एक रिसेंटली हमारा एक समस्या है, 34 साल एक कश्मीरी पंडित को अपनी आइडेंटिटी वो हमको गवर्नमेंट के सामने प्रूव करनी पड़ती है। और इस सिलसिले में हमारी एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एक हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 1990 में। वो रजिस्ट्रेशन था जो कश्मीर से वहाँ से यहाँ पर दिल्ली में आए और उनको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया, और उस पे एक परिवारों को एक उस टाइम 500 रुपये से स्टार्ट होके वो आज 2014 में 2024 में 13,000 रुपये मात्र 22,000 परिवारों को मिलता था, और वो रिड्यूस होके 34 साल में वो सिर्फ मात्र 1800 परिवारों को आज मिले, और वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद किया, क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि अपना आधार कार्ड के लिए। तो गवर्नमेंट के साथ हमारी फाइट 34 साल पे कि हमें अपनी आइडेंटिटी अभी 34 साल में हमें ये पूरी करनी है, और इसके लिए हमें जो उन्होंने वहाँ पर जो अपने ऑर्डर में कुछ निकाला था, इस सिलसिले में हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए हमने एक वो धरना प्रदर्शन किया था। तो इसी बहाने में हमने कमलेश जी से बात की। मैं बोला कमलेश जी, हमें कुछ ऐसे स्लोगन्स दो कि जो हम एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये बताए कि 34 साल में एक कश्मीरी पंडित हिंदू को अपनी आइडेंटिटी पूरी करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्लोगन्स दिए जो मैं आज वाकई उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी कैसे वो व्यक्ति थे, वो सरलता से किसी को ये नहीं बोलते कि मैं इतने ऊंचे। उनका आज हमारे बीच में ये बहुत दुख की घड़ी है हमारी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली एक क्षति है जो क्षति बरपाना मुमकिन ही नामुमकिन। और मैं अपनी कश्मीरी समिति दिल्ली और पूरे परिवारों के साथ जो हमारी समुदाय, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनकी आत्मा उनकी शांति प्रदान करे।